प्रेरक प्रसंग। सीमा में रहना। सड़क किनारे एक बुढ़िया अपना ढाबा चलाती थी। एक मुसाफिर आया। दिन भर का थका, उसने विश्राम करने की सोची। बुढ़िया से कहा, क्या रात्रि भर यहाँ आश्रय मिल सकेगा? बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं, आराम से यहाँ रात भर सो सकते हो। यात्री ने पास में पड़ी चारपाइयों की ओर संकेत कर कहा, इस पर सोने का क्या चार्ज लगेगा? बुढ़िया ने कहा, चारपाई के सिर्फ 8 आना। यात्री ने सोचा, रात भर की ही तो बात है, बेकार में अठन्नी क्यों खर्च की जाए। आंगन में काफी जगह है, वहीं सो जाऊंगा। यह सोचकर उसने फिर कहा, और अगर चारपाई पर न सोकर आंगन की भूमि पर ही रात काट लूं तो क्या लगेगा? फिर पूरा 1 रुपया लगेगा। बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया की बात सुन यात्री को उसके दिमाग पर संदेह हुआ। चारपाई पर सोने का 8 आना और भूमि पर चादर बिछाकर सोने का 1 रुपया। यह तो बड़ी विचित्र बात है। उसने बुढ़िया से पूछा, ऐसा क्यों? बुढ़िया ने कहा, चारपाई की सीमा है। 3 फुट चौड़ी, 6 फुट लंबी जगह ही घेरोगे। बिना चारपाई सोओगे तो पता नहीं कितनी जगह घेर लो। सीमा में रहना ही ठीक है। असीम की बात समस्या पैदा करती है। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। संसार। पूजा पाठ में जैसे संध्या होती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी संध्या का वक्त आता है। संध्या यानी संधि काल, दो समय का मिलन। ये बहुत नाजुक समय होता है। इसमें बहुत संभलने की जरूरत है। यहाँ से या तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं या फिर बहुत नीचे गिर सकते हैं। संधि काल में बुद्धि गौण हो जाती है और सहृदयता अट जाती है। बुद्धि का गौण हो जाना ही ज्ञान है। बुद्धि की जरूरत पड़ती है झूठ बोलने, बेईमानी करने, किसी को धोखा देने, चालाकी करने में, जबकि सच बोलना हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सच बोलने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, किसी किताब को की जरूरत नहीं। सच कोई भी बोल सकता है, क्योंकि सच के लिए भी की जरूरत ही नहीं है। जो है वो ही तो बोलना है, इसमें कहाँ किसी विचार की जरूरत है। संसार में दो चीजें हैं। एक तो बुद्धि, जिसका केंद्र है दिमाग, और दूसरी है भावना, जिसका केंद्र है हृदय। जो बात दिल से निकलती है उसे कहते हैं भावना, और जो दिमाग से निकलती है उसे कहते हैं बुद्धि। बुद्धि नकली चीज है। आपको पता है नशा क्यों करते हैं? नशा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि नशे से बुद्धि गौण हो जाती है। ज्ञान भी ऐसा ही है। उससे आता है आनंद, क्योंकि बुद्धि की जगह भावना सर्वोपरि हो जाती है। बुद्धि जितनी ज्यादा, दुख भी उतना ज्यादा। भावना जितनी ज्यादा, उतना ही सुख। देखा होगा भावुकता में हम रोते हैं, आंसू बहते हैं, लेकिन इसमें भी मजा आता है। यह रोना भी अच्छा लगने लगता है। जीने के यही दो तरीके हैं कि बुद्धि से जियो या भावना से। बुद्धि का जीना रूखा सूखा होता है, जबकि भावना का जीवन आनंद से भरा होता है। इसी कारण लोग भावना बढ़ाने के लिए नशे की तरफ आकर्षित होते हैं। संसार में बुद्धि का उपयोग होता है। यहाँ प्यार प्रेम कुछ नहीं है। देखा जाता है कि तुमने हमारे साथ क्या किया, क्या दिया। इसी पर प्रेम निर्भर रहता है। ये संसार के सारे रिश्तों में होता है, चाहे वो माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी का ही रिश्ता क्यों न हो। भावना ये सब नहीं देखती। उसमें तो ये देखा जाता है कब मैं तुम्हारे कितने काम आ सकता हूँ। बुद्धि का काम बनिए जैसे है। सारी सौदेबाजी है और संसार यही सिखाता है। यह भी सच है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपकी सोच में लेन देन नहीं होना चाहिए। यदि आप गुरु के पास लेने के लिए जाते हैं तो ये भी गलत है, और यदि गुरु को लगता है कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो वो भी गलत है। कोई गुरु यदि ये सोच ले कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो उस देने का कोई मतलब नहीं है, वो पहुंचेगा ही नहीं। इसी तरह शिष्य सोचता है कि मैं ले रहा हूँ या बदले में कुछ दे रहा हूँ तो ये भी गलत है। ये सब अहंकार है, और ज्ञान में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। यदि गुरु के पास ज्ञान लेने की बात करते हैं और ज्ञान यदि लिया जाता है तो वो भी संसार ही समझो। जो भी मिले वो संसार ही है। गुरु के यहाँ तो संसार गंवाना पड़ता है। जितना संसार गंवाओगे उतना ज्ञान उघड़ता जाएगा। सब ज्ञान से परिपूर्ण है। केवल सार ने ज्ञान को ढांक रखा है। संसार, अज्ञान, अहंकार, वासना, ये सब ज्ञान पर आवरण की तरह हैं। ये हट जाएं तो ज्ञान है ही। गुरु इन्हीं को हटाता है। संसार जितना कम हो जाएगा उतना ज्ञान हो जाएगा। कुछ लोग गुरु के पास आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पद प्रतिष्ठा मिल जाए। कुछ जगह लोगों को आचार्य आदि के पद भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सब अहंकार बढ़ाने वाली चीजें हैं। सच्चा गुरु कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए। यदि वो ऐसा करता है तो समझो तुम्हारा नुकसान ही कर रहा है। संसार तुम्हारा जितना कम होगा तुम्हें उतनी ज्यादा शांति मिलेगी। संसार जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अशांति होगी। यहाँ महत्वपूर्ण है संसार पर पकड़।
जैसे कि कोई गरीब है और वो करोड़पति होने के लिए परेशान है, तो उसने उतना ही संसार पकड़ रखा है, यानी वो उतना अधिक अशांत होगा। इसके उलट यदि वो करोड़पति है, लेकिन उ से इससे लेना देना नहीं, तो वो शांत है, क्योंकि उसने इसे पकड़ नहीं रखा है। संसार में रहो, मगर संसार को पकड़ो मत। जितना संसार कम करते जाओगे, उतनी शांति बढ़ती जाएगी। गुरु संसार पर पकड़ पूरी तरह छोड़ देता है। जितने कम से काम चल सकता है, उससे काम चलाता है। यही शिष्यों को भी सीखना चाहिए कि जितने कम से गुजारा हो, उसमें काम चलाए, उसमें खुश रहे। ज्यादा के लिए न तो परेशान हो, न फिक्र करे। अभी लोग ज्यादा के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। भगवान के आगे घी का दीपक जलाने के लिए भी झूठ बेईमानी करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब संसार है। इसे ही ज्ञान है और उसी से शांति और आनंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न।